नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 16 जुलाई है और 16 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सके शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूमा हैज साइंड हाउ मेनी इंडियन पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स एज अ ब्रांड एम्बेसडर। कहने का मतलब है कि जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जो भी भारत के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पूमा ने कितने खिलाड़ियों के उनमें से कितने खिलाड़ियों को पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के 18 प्लेयर को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को फाउंडर पास्ट अवे, व्हाट वाज हर नेम। कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के जो को फाउंडर थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था गीरा साराभाई। कौन थे? गीरा साराभाई। ये भारत में डिजाइन एजुकेशन के पायनियर थे, जन्मदाता थे। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद उसकी भी इन्होंने ही स्थापना, इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी। ये पूछे तो ये 98 साल की थी। कितने साल? इनकी उम्र कितनी थी? 98 ईयर्स की थी। ध्यान रखेंगे आप, 98 ईयर्स की थी ये। नेक्स्ट, यहाँ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पूछ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में ही है। कहाँ? अहमदाबाद में ही है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन विच इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विथ द हेल्प ऑफ विच आईआईटी। कहने का मतलब है कि अभी रक्षा मंत्री ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस यानी मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कौन से आईआईटी, भारत के कौन से आईआईटी की मदद से इन्होंने बनाया है, इसको डेवलप किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी कानपुर। कौन सा? आईआईटी कानपुर। इसके तहत जो हमारे कंप्लेंट्स हैं उसको दूर करने में, उसको डिस्पोज करने में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। इसमें जो टाइम है वो भी हमारा बहुत हद तक बचेगा। नेक्स्ट, हु विल बिकम सेकेंड रिसिपिएंट ऑफ द ओलंपिक लॉरेल। जो ओलंपिक लॉरेल है उसके सेकेंड रिसिपिएंट कौन बने हैं या कौन बनेंगे? तो ये जो सही आंसर है इसका आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो हैं ये बांग्लादेश से हैं। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं ये। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो नोबेल पीस प्राइज विजेता भी हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े हस्ती हैं जिनको अभी सेकंड रिसिपिएंट से सम्मानित किया गया है ओलंपिक लॉरेल। अगर बात करें कि फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे, तो फर्स्ट रिसिपिएंट जो थे वो थे कीप किनो। ये जो थे ये फर्स्ट रिसिपिएंट थे। आप जरूर इसे ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो कमेटी है उसके जो हेड हैं वो हैं थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। और यहीं अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक्स जो कमेटी है उसके अध्यक्ष जो हैं वो नविंदर बत्रा जी हैं। कौन है? नविंदर बत्रा जी। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव हाउ मच टू इट्स टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स। कहने का मतलब है कि यूपी जो राज्य है उससे जो भी वहाँ के जो भी पार्टिसिपेंट्स टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यूपी गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, कितने पैसा देगी वो? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 लाख। हर एक पार्टिसिपेंट्स को जो यूपी से गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में वो उनको 10 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। वही बात करें कि अगर वो गोल्ड जीतते हैं, अगर वहाँ वो गोल्ड जीतते हैं तो उनको मिलेगी 6 करोड़। और वहीं अगर वो ग्रुप जो इवेंट होती है जिसमें
ग्रुप में खिलाड़ी खेलते हैं, वहाँ अगर वो ग्रुप इवेंट में जीतते हैं वो गोल्ड, तो उन्हें दिया जाएगा 3 करोड़ रुपीज़। आप जरूर इसे ध्यान रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, आप इसका निरंतर इस पर अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट, साद हरीरी हैड बीन स्टेप डाउन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री। कहने का मतलब है कि अभी अभी हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है साद हरीरी, वो इस्तीफा दे दिए हैं। तो वो देश है लेबनान। कौन सा? लेबनान देश के थे और इन्होंने अभी स्टेप डाउन कर लिया है। बात करें अगर यहीं पे यहाँ के राष्ट्रपति की, तो वो हैं माइकल ऑन। कौन है? माइकल ऑन। जरूर आप इसे ध्यान रखेंगे, माइकल वॉन। लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है। कहाँ? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। सीरिया की राजधानी दमिश्कस। इजिप्ट की राजधानी जो है वो है कायरो। और इजराइल की यरूशलेम। नेक्स्ट, भीम यूपीआई हैज साइंड एमओयू विथ विच नेबर कंट्री। कहने का मतलब है कि कौन से पड़ोसी देश के साथ अभी जो अपना भीम यूपीआई है, भारत का जो ये गेटवे इंटरफेस है, तो ये कौन से देश के साथ किया है? तो इसका सही आंसर है वो है भूटान। कौन सा? भूटान के साथ इन्होंने एक साइन पैक्ट किया है। इसके तहत वहाँ अब भूटान में भी जो भीम यूपीआई है उसके थ्रू पेमेंट किया जाएगा। तो इससे दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है और प्रगाढ़ होगी और मजबूत होगी, और भारत की भी इकोनॉमी इससे मजबूत होगी। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका। भूटान की थिम्पू। मालदीव की माले। श्रीलंका की जयवर्धनेपुरे कोटे। नेक्स्ट, विच टेलीकॉम कंपनी पार्टनर्ड विथ सिस्को फॉर कनेक्टिविटी सॉल्यूशन फॉर इंटरप्राइजेज। कहने का मतलब है कि कौन सा भारत की जो टेलीकॉम कंपनी है वो पार्टनरशिप की है कि सिस्को के साथ, ताकि जो इंटरप्राइज हैं उनकी कनेक्टिविटी सॉल्यूशन हो सके, उनमें कनेक्टिविटी सॉल्यूशन हो। तो वो है भारत का एयरटेल जो टेलीकॉम जो कंपनी है वो सिस्को के साथ अभी टाई अप की है। नेक्स्ट, रिसेंटली आरबीआई कैंसिल्ड लाइसेंस ऑफ हिज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अभी हाल ही में जो भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो वो है डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान रखेंगे आप इसका। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज कैंसिल्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। कहने का मतलब है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2021 में होना था, उसको वो राज्य जो है वो कैंसिल कर दिया है कोरोना को देखते हुए। तो वो राज्य है हरियाणा। बात करें कि हरियाणा इसी खेल को जो 2022 में इसे फिर से होस्ट करेगा। और ये कहाँ होना था? हरियाणा के कहाँ? तो ये पंचकूला में होना था। कहाँ? पंचकूला। ध्यान रखेंगे आप, पंचकूला। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।